ये वीडियो शिक्षा और ज्ञान के उद्देश्य से है। इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। द क्राइम स्टोरी में आज की स्टोरी है एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने बिहार के मंत्री की हत्या के बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया का वो नाम जिसका 90 के दशक में दहशत फैला हुआ था, जिसके नाम से यूपी व बिहार के लोग थर थर कांपते थे। प्रकाश शुक्ला की कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा गया। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म वर्ष 1973 में गोरखपुर के मामखोर गांव में हुआ था। शुक्ला के पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वो अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। यूपी का सबसे खतरनाक व बेरहम गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला 90 के दशक का वह अपराधी था जो उसके खौफ और काम के बीच आने वाले किसी भी शख्स को मार डालने में जरा भी देरी नहीं करता था। पुलिस के लिए चुनौती बने इस गैंगस्टर ने 25 साल की उम्र में ही बड़े बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों व पुलिस वालों के अंदर दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। उसके कारनामों से अखबारों के पन्ने रोज भरे रहते थे। व्यापारियों से उगाही, हत्या, अपहरण और डकैती ही उसका पेशा था। गांव के जानकार बताते हैं कि साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। छेड़खानी करने वाले शख्स की श्री प्रकाश ने बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी और इस तरह से महज 20 साल की उम्र में अपने पहले अपराध के साथ शुक्ला की क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई और इसके बाद वो बैंकॉक भाग गया। बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश बिहार के मोकामा के चर्चित गुंडे और कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह की गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने जब एंट्री मारी थी और उसे मोकामा बिहार के माफिया सूरजभान की शाह मिली। श्री प्रकाश और माफिया सूरजभान की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही व बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। वो राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। उधर पुलिस पर भी शुक्ला पर कार्रवाई करने का दबाव पड़ने लगा। साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में बिहार सरकार की तत्कालीन मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर सनसनी फैला दी थी। माफिया शुक्ला के आतंक से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो गए थे। बिहार के मंत्री की हत्या के बाद गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली थी। ये खबर यूपी पुलिस के लिए बम गिरने जैसी थी। जैसे ही इसकी भनक तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लगी तो उन्होंने माफिया श्री प्रकाश शुक्ला के मंसूबों व अस्तित्व को खत्म करने के लिए STF का गठन करके निर्देश दिया कि वो दुर्दांत अपराधियों से प्रदेश को मुक्त कराए। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाया। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। वर्ष 1998 में 23 सितंबर के दिन STF के प्रभारी अरुण कुमार को जानकारी मिली थी कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आ रहा है। फिर क्या था, जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एनक्लेव को पार करके आगे बढ़ी, यूपी STF की टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त माफिया को जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे STF है। जैसे ही उसकी कार सुनसान इलाके में पहुंची, STF की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश शुक्ला उससे बात करता था। STF को इस बात की जानकारी हो गई थी और पुलिस ने उसका व उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया था। इस बात की जानकारी श्री प्रकाश को मिल गई थी, लेकिन फिर भी इश्क में पड़ा गैंगस्टर खतरे को भूलकर अपनी प्रेमिका से बात करने के चक्कर में PCO पर घंटों गुजारता था।
यूपी पुलिस ने पहली बार मोबाइल सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड श्री प्रकाश शुक्ला के सिम कार्ड की ही निकाली। लंबे वक्त से श्री प्रकाश एक ही सिम का इस्तेमाल करता रहा। उधर एसटीएफ ने फोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला जैसे ही अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ कार से गाजियाबाद पहुंचा, वहां मौजूद एसटीएफ ने मौका लगते ही उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ प्रकाश शुक्ला का अंत हो गया। अगले एपिसोड में हम फिर किसी चर्चित क्राइम की कहानी के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। इस एपिसोड की समाप्ति के साथ आप सभी को नमस्कार।